हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मीना स्टिचिंग स्टाइल एंड ऑर्गेनिक गार्डन। आज की वीडियो में हम डिज़ाइनर प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग सीखेंगे। कटिंग के लिए हम पेपर यूज़ करते हैं, तो मैंने ये पेपर कट करके लिया है। ब्लाउज की लेंथ लेते हैं 16 इंच और विड्थ लेते हैं 12 इंच। तो हमें ये बोट नेक बनाना है, तो शोल्डर लेते हैं हम 8 इंच पे मैंने मार्क कर लिया है। अभी हम आर्म होल पे निशान करते हैं। 5.5 इंच पे हमने आर्म होल का निशान कर लिया है और स्ट्रेट लाइन ज्वाइन कर ली है। अभी हम ब्लाउज की चेस्ट लेते हैं 10 इंच। 10 इंच पे मैंने मार्क कर लिया है और एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए हम यहाँ पे 1.5 इंच या 2 इंच छोड़ते हैं, तो मैंने 1.5 इंच पे मार्क कर लिया है। ये हमने एक्स्ट्रा मार्जिन रखी है। अभी हम नेक विड्थ लेते हैं 4 इंच। 4 इंच पे मैंने मार्क कर लिया है और नेक का डीपनेस लेते हैं फ्रंट साइड के लिए 3.5 इंच। 3.5 इंच पे मैंने मार्क कर लिया है और एक बॉक्स तैयार कर लिया है और इसे राउंड का शेप दे दिया है। अभी यहाँ पे हम प्रिंसेस कट के लिए निशान लगाते हैं। यहाँ पे हम 4 इंच छोड़ते हैं और दोनों साइड में 1-1 इंच छोड़ते हैं और ब्रेस्ट पॉइंट निकालते हैं। ब्रेस्ट पॉइंट हम 11 इंच पे लेते हैं और जो दोनों तरफ हमने निशान लगाए थे 2.5-2.5 इंच पे इस तरह से हम निशान करते हैं और ब्रेस्ट पॉइंट को नीचे इस तरह से ज्वाइन करते हैं और प्रिंसेस कट के लिए हम इस तरह से ड्रॉ कर लेते हैं। आर्म होल के लिए निशान लगाते हैं। 1 इंच पे हमने मार्क कर लिया है। फ्रेंच कर्व से आर्म होल का शेप देते हैं। पूरी वेस्ट हमारी 36 इंच है, तो उसका 1/4 हम 9 इंच लेते हैं। तो 9 इंच पे मैंने मार्क कर लिया है और यहाँ पे एक्स्ट्रा मार्जिन रखते हैं 1 इंच और ये दोनों स्ट्रेट लाइन ज्वाइन कर लेते हैं। ये एक्स्ट्रा मार्जिन की हुई स्ट्रेट लाइन हमने ज्वाइन कर ली। अभी यहाँ पे हम प्रिंसेस कट का शेप देते हैं और इसकी पूरी कटिंग कर लेते हैं। इस ब्लाउज में फ्रंट साइड में हमें ओपन नहीं रखना है, बैक साइड में ओपन रखना है। इस तरह से हमने फ्रंट साइड पूरी इनर और मेन फैब्रिक कट कर ली है। यहाँ पे हमने आधा इंच एक्स्ट्रा मार्जिन रख के पूरी कटिंग कर ली है। ये मैं ओपन करके दिखाती हूँ। इस तरह से हमारी फ्रंट साइड पे नेक और ये कटिंग हो चुकी है। ये प्रिंसेस कट के पार्ट में भी मैंने इस तरह से आधा इंच एक्स्ट्रा मार्जिन रखी है और इनर और मेन फैब्रिक दोनों भी कट कर लिए हैं। प्रिंसेस कट की कुछ और भी वीडियो अपलोड की है, उसमें कटिंग और स्टिचिंग की स्टेप बाय स्टेप मैंने वीडियो में बताया है। लिंक डिस्क्रिप्शन में देती हूँ, आप देख लीजिए। अभी हम स्लीव की कटिंग करेंगे। इस ब्लाउज में हमें फ्रिल की स्लीव अटैच करनी है। फैब्रिक को मैंने 4 फोल्ड में रखा है और स्लीव की लेंथ लेनी है 5 इंच और स्लीव की विड्थ लेनी है 11 इंच। इस तरह से 5 इंच पे हमने मार्क कर लिया है और नीचे यहाँ पे देखिए इस तरह से हमें ये 2.5 इंच पे निशान लगाना है और ये इस तरह से हमें राउंड का शेप देना है। ये हमने राउंड का शेप दिया है स्लीव में। ये हमारा स्लीव का बॉटम पार्ट है। अभी यहाँ पे हम 1 इंच पे मार्क करके इसे इस तरह से स्लीव का शेप देते हैं। फ्रिल की स्लीव में हमें यहाँ से ये आर्म होल की कटिंग करनी है। ये देखिए मैं कट कर रही हूँ। ये आर्म होल के लिए हम कट कर रहे हैं और ये शोल्डर के लिए एक निशान लगाते हैं। शोल्डर पे ये जॉइंट होगा और ये जो हम कट कर रहे हैं ये हमारा स्लीव का बॉटम पार्ट रहेगा। इस तरह से हमें ये स्लीव की पूरी कटिंग कर लेनी है। अभी इसी स्लीव में हमें डबल लेयर स्लीव अटैच करनी है। जो हमने पहले स्लीव कट कर ली थी उसी नाप से 1.5 या 2 इंच स्लीव की लेंथ हमें
कम कर लेनी है। स्लीव की लेंथ हम 4 इंच रखते हैं और इसकी पूरी कटिंग कर लेते हैं। इस तरह से हमारी ये डबल स्लीव कटिंग हो गई है। ये छोटी पार्ट वाली स्लीव हमें ऊपर रखनी है और नीचे जो मैंने पहले कट कर ली थी वो हमें नीचे रखनी है। ये देखिए, मैं आपको रख के बता रही हूँ। इस तरह से हमारी स्लीव ये रेडी हो गई है। अभी हम ब्लाउज़ का फ्रंट पार्ट रेडी करते हैं। इसके लिए मैंने नीचे इनर फैब्रिक और ऊपर मेन फैब्रिक रखा है और इस तरह से नेक पे हमने सिलाई लगा ली है और ये छोटे छोटे हम कट्स लगाते हैं और इस तरह से हमें ब्लाउज़ को सीधा करके पूरी कोने कोने में सिलाई लगा लेते हैं। इस तरह से मैंने पूरी सिलाई लगा ली है। अभी हम प्रिंसेस कट का दूसरा पार्ट इनर और मेन फैब्रिक को भी इस तरह से सिलाई लगा लेते हैं। ये दोनों पार्ट मैंने रेडी कर लिए हैं सिलाई लगा के। अभी इस तरह से फ्रंट साइड को रखते हैं और इस तरह से ये दूसरा पार्ट इस तरह से हमने जॉइंट कर लेना है दोनों तरफ से। ये देखिए, इस तरह से मैंने पूरी सिलाई लगा ली है। अभी इसके ऊपर हम एक प्रेस सिलाई लगा लेते हैं। दूसरी साइड में भी इस तरह से हमें ये प्रेस सिलाई लगा लेनी है। अभी हमें बैक साइड रेडी करना है। इसके लिए मैंने 3.25 इंच नेक विड्थ लेते हैं और 11 इंच नेक की डीपनेस लेते हैं और इस तरह से हम नेक का शेप देते हैं और दोनों तरफ ट्रेस करके पूरी मार्किंग कर लेते हैं और नीचे हमें मेन फैब्रिक रखना है, ऊपर इनर फैब्रिक रखना है और इस तरह से हमें ये नेक पे सिलाई लगा लेनी है। अभी हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। पूरी नेक की इस तरह से हमें कटिंग कर लेनी है और यहाँ पे छोटे छोटे कट्स लगाने हैं और ब्लाउज़ को इस तरह से हमें सीधा कर लेना है और इस नेक पे इस तरह से हम प्रेस सिलाई लगा लेते हैं। नेक पे सिलाई होने के बाद हम इनर और मेन फैब्रिक को पूरा जॉइंट कर लेते हैं। नीचे के साइड में इस तरह से इनर फैब्रिक को फोल्ड करके सिलाई करते हैं क्योंकि नीचे हमारी बॉर्डर है, इसलिए इस तरह से हमें जॉइंट करके पूरी सिलाई लगा लेती है। सिलाई लगाने के बाद जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट कर लेते हैं। ब्लाउज़ को बैक साइड में हमें ओपन रखना है तो इसलिए हम ये कट कर लेते हैं और हुक और आई पट्टी यहाँ पे कर लेते हैं। इस तरह से हम ये आई पट्टी तैयार कर रहे हैं। ऊपर और नीचे फोल्ड करके डबल कपड़ा रख के मैंने फोल्ड किया है और इस तरह से इसके ऊपर प्रेस सिलाई हम लगा लेते हैं। अभी यहाँ पे हमारी हुक पट्टी जॉइन कर लेते हैं। एक पट्टी को कटिंग करके मैंने इस तरह से फोल्ड करके सिलाई कर ली है। ओपन करके इसे इस तरह से सिलाई कर लेते हैं
और इस तरह से और एक प्रेस सिलाई लगा लेते हैं। ये हमारी हुक और आय पट्टी तैयार हो गई है। अभी बैक साइड के टक्स हम सिलाई कर लेते हैं। दोनों भी बैक साइड के टक्स हम इस तरह से सिलाई कर लेते हैं। बैक साइड के टक्स हमारे सिलाई करके रेडी हो चुके हैं। पूरे नेक पे हमें फ्रिल जॉइंट कर लेनी है। तो इसके लिए मैंने इस तरह से पट्टी काट ली है। इसकी विड्थ है 3 इंच। अभी इस पट्टी को इस तरह से फोल्ड करके ये छोटे छोटे हम चुन्नट डाल लेते हैं। एक ही साइड में इस तरह से हमें चुन्नट डाल लेनी है। ये पूरी फ्रिल मैंने इस तरह से तैयार कर ली है। अभी हम ब्लाउज की शोल्डर जॉइंट कर लेते हैं। इस तरह से ब्लाउज की दोनों तरफ की शोल्डर हम जॉइंट कर लेते हैं। शोल्डर जॉइंट होने के बाद बैक और फ्रंट पार्ट दोनों भी पार्ट हम जॉइंट करके देखते हैं और जो भी फ्रंट पार्ट में एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कटिंग करके एक पट्टी नीचे पे हम जॉइंट कर लेते हैं। पूरी पट्टी पे सिलाई करके रेडी कर लेते हैं। अभी हम नेक पे पूरी फ्रिल लगा लेते हैं। जहाँ पे हमने ब्लाउज में हुक पट्टी लगाई है वहाँ से हम इस तरह से फ्रिल को जॉइंट करते हैं। बैक और फ्रंट दोनों नेक पे हमें फ्रिल इस तरह से फिनिशिंग के साथ जॉइंट कर लेनी है। इस तरह से हमारी पूरी फ्रिल जॉइंट होने के बाद इसके ऊपर हमें इस तरह की लेस लगा लेनी है। पूरी फिनिशिंग के साथ हम लेस को भी अटैच कर लेते हैं। जो भी एक्स्ट्रा लेस है हम कट कर लेते हैं। ये पूरी फिनिशिंग के साथ हमारी फ्रिल और लेस दोनों भी अटैच हो चुके हैं। अभी हम स्लीव को ब्लाउज में अटैच कर लेते हैं। इस तरह से स्लीव में बॉटम पार्ट में मैंने पीको लगा ली है। जो 2 पार्ट मैंने कट कर लिए थे स्लीव के दोनों पार्ट में इस तरह से मैंने पीको कर ली है। अभी यहाँ पे मैं सिलाई लगा लेती हूँ। एक के ऊपर एक रख के मैंने ये दोनों स्लीव रेडी कर ली है। अभी बराबर शोल्डर पॉइंट निकालते हैं और स्लीव का भी सेंटर पॉइंट लगाते निकाल के इस तरह से हम सिलाई कर लेते हैं। दूसरी तरफ भी इसी तरह से हम बराबर सिलाई लगा लेते हैं। सेम इसी तरह से यहाँ पे भी हम स्लीव अटैच कर लेते हैं। इस तरह से मैंने दोनों तरफ स्लीव अटैच कर ली। फिटिंग के अकॉर्डिंग हम दोनों तरफ सिलाई लगा लेते हैं। अभी हमें ब्लाउज में बैक साइड में बो तैयार करके लगाना है। इससे हमारा ब्लाउज और भी खूबसूरत दिखेगा। इस तरह से बची हुई बॉर्डर मैंने 5.5 इंच कट कर ली है। नीचे इनर फैब्रिक रख लिया है और दोनों तरफ से इस तरह से सिलाई लगा ली है।
अभी इसकी पूरी एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लेते हैं। अभी इसे हम सीधा कर लेते हैं। अभी बॉर्डर के अकॉर्डिंग हम इस तरह से फोल्ड करके इनर फैब्रिक को इस तरह से सिलाई लगा लेते हैं। ये दोनों तरफ हम इसी तरह से सिलाई लगा लेते हैं। अभी यहाँ पे इस तरह से हमें पूरी चुन्नट लेनी है। इस डोरी से हमें इस तरह से बो को चुन्नट डाल के लॉक कर लेना है और एक सुई धागे से हमें इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। अभी ये डोरी को हम इस तरह से लगाते हैं और इसे भी हम इस तरह से अटैच कर लेते हैं। अभी इस डोरी को हमें बीच में से कट कर लेना है और यहाँ पे इस तरह से हमें लटकन लगा लेना है। जो भी बची हुई बॉर्डर है उसी में हमें ये तैयार कर लिया है। इस तरह से डिज़ाइनर बो को मैंने बैक साइड में अटैच कर लिया है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हमने खूबसूरत डिज़ाइनर प्रिंसेस कट ब्लाउज बहुत ही कम टाइम में रेडी किया है। तो आज की वीडियो आपको कैसे लगी मुझे कमेंट करके बताइए और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।